आज के इस वीडियो में हम द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस अध्याय का हिंदी में अनुवाद समझाया था। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न अभ्यास। जो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इसमें जो सारे आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं कस्मिंचित, विचिन्त्य, इन सभी को आपको उच्चारण करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब इसका आंसर आपको एक पद में लिखना है, केवल एक शब्द में लिखना है। पहला क्वेश्चन है क सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। तो यहाँ पर हमने जो अध्याय में पढ़ा था सिंह का नाम था खरनखर, तो आप लिख देंगे खरनखरः। केवल एक शब्द में यहाँ पर उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है ख गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहा का स्वामी मतलब गुफा का स्वामी कौन था। तो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था, तो यहाँ पर लिख देंगे दधिपुच्छः, दधिपुच्छः। केवल इतना सा इनका आंसर देना है एक पद में। अब देखिए ग है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय गुहा के समीप आया था या गुफा के पास आया था। तो वह सूर्यास्त के समय पर आया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सूर्यास्त समये। सूर्यास्त समये, ये इसका आंसर हो गया, इसका उत्तर हो गया। घ देखिए हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ है कि हाथ और पैरों की जो क्रियाएं हैं किसकी नहीं काम करती है। हाथ और पैरों की जो क्रियाएं होती है कब काम नहीं करती है, किसकी काम नहीं करती है। केशाम मतलब किसकी या कैसे व्यक्तियों की। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था, जो हमने अध्याय पढ़ा है उसमें आया था कि भय से डरे हुए मन वालों की हस्त और हाथ और पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती है। तो वहाँ पर एक वर्ड था भय संत्रस्त मनसाम, भय मतलब डर, संत्रस्त मनसाम मतलब भय से डरे हुए लोगों, भय से डरे हुए मन वाले लोगों की। तो इसका आंसर हो जाएगा भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम मतलब भय से डरे हुए मन वाले लोगों की। फिर है ड़ गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा यानी कि गुफा में से कैसी प्रतिध्वनि आई थी, कैसी आवाज निकली थी। तो वहां से उच्च गर्जना आई थी सिंह की, तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जनेन। ये देखिए उच्च गर्जना हुई थी, वहां से शेर जो है अंदर से शृगाल को या गीदड़ को आवाज लगाता है, उसके डर से जो है गीदड़ बहुत कांप जाता है, तो उसमें आंसर आ जाएगा उच्च गर्जनेन। अब देखिए यहाँ जो दूसरा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, उसमें हमें उन्होंने बोला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। हमने ऊपर जो है एक पद में उत्तर दिए थे, यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, मतलब कि जो खरनखरः था वह कहाँ पर रहता था, कहाँ पर घूम रहा था, कहाँ पर रहता था। प्रतिवसति मतलब कि वसति मतलब वसना यानी रहना, प्रतिवसति स्म मतलब कहाँ रहता था। तो खरनखरः मतलब कि शेर, कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्म मतलब किसी वन में रहता था। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है खरनखरः कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्म। यहाँ पर देखिए जो कुत्र है, इस कुत्र की जगह हमने आंसर लिखा है कस्मिंचित् वने, बाकी पूरा जो आंसर है वैसा ही आएगा खरनखरः, फिर यहाँ पर आ जाएगा कस्मिंचित् वने, फिर यहाँ प्रतिवसति स्म। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना भी अगर है तो केवल कस्मिंचित् वने याद करिए, उसे कुत्र की जगह आप लिख देंगे और पूरा जो क्वेश्चन है वैसा ही यहाँ पर लिखना है आंसर में। अगला आंसर देखिए आप,
महतिम गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, मतलब गुहा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। तो आपको पूरा लिखना है महतिम गुहा दृष्ट्वा सिंहम, और ये किम को आपको गायब करना है। किम क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है, इसलिए हमें गायब करना है। महति गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, डॉट एंड डैश लगाकर लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखे डॉट एंड डैश लगाकर, तो इन्वर्टेड कामों में आप आंसर यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, ये आपके अध्याय में ये लाइंस वहाँ पर हैं। नूनम मतलब कि यह, नूनम एतस्याम गुहायाम मतलब कि जरूर ही इस गुफा में रात को कोई, कोऽपि, देखिए जो एस बना हुआ होता है कोऽपि, ये एस को अ पढ़ते हैं, को एस पी नहीं पढ़ना है, कोऽपि पढ़ना है। कोऽपि जीव आगच्छति, जरूर ही इस गुफा में रात को कोई जीव आगच्छति मतलब आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसीलिए मुझे यहीं रुकना चाहिए। वो शेर भूखा था, उसे भोजन की तलाश थी, तो उसने सोचा कि मैं कोई जीव जो आएगा उसको खा जाऊंगा। ऐसा उस शेर ने सोचा कि जरूर ही इस गुफा में कोई रात को जीव आता होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शृगालः किम अचिंतयत, शृगाल ने क्या सोचा, मतलब गीदड़ ने क्या सोचा। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख दी किम जो है यहाँ प्रश्नवाचक है, इसे हम गायब कर देंगे। शृगालः अचिंतयत, इतना लिखना है आपको, शृगालः अचिंतयत। जो भी किम कुत्र कस्य जो भी होते हैं, उन क्वेश्चन जब आंसर लिखते हैं तो उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम किम को हटाएंगे और आंसर लिखेंगे शृगालः अचिंतयत अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन बिले, जरूर इस बिल में सिंह अस्ति, सिंह है। इति तर्कयामि, ऐसा मेरा विचार है। तत किम करवाणी, अब मुझे तो मैं क्या करूं, या मुझे क्या करना है, ऐसा वो शृगाल सोच रहा था। ये भी जो लाइन्स हैं आपके अध्याय में बिल्कुल वैसी ही लिखी है जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। तो शृगाल ने क्या सोचा, शृगाल अचिंतयत अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं मर गया, जरूरी इस बिल में शेर है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शृगालः कुत्र पलायतः, शृगाल पलायन करना, देखिए पलायन करना से जुड़ा हुआ, आपको बिल्कुल जल्दी से मीनिंग इसका समझ में आ जाएगा। पलायित मतलब पलायन करना है ना। तो शृगालः कुत्र पलायितः, शृगाल यानी कि गिदड़ कहाँ चला गया, तो शृगाल दूर चला गया था। तो देखिए कुत्र गायब करा, केवल दूरम यहाँ पे आंसर है ना। तो शृगालः दूरम पलायितः, मतलब शृगाल दूर चला गया। अगला देखिए, गुहा समीपमागत्य, देखिए गुहा मतलब गुफा, समीप यानी पास में, आगत्य समीपम आगत्य, देखो समीपम आगत्य, तो समीपम और आगत्य इसको जोड़ा है तो समीपम आगत्य, ये ऐसा हो गया है। तो गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुहा के यानी गुफा के समीप आकर शृगाल ने क्या देखा। तो आंसर देखिए, किम को यहाँ पर हमें गायब करना है। गुहा समीप आगत्य शृगालः सिंह पद पद्धति पश्यति, केवल आपको जो है किम की जगह सिंह पद पद्धति याद करना है, और पूर्ण क्वेश्चन जो है आपको आंसर में ऐसा ही लिखना है। गुहा समीप आगत्य शृगालः, यहाँ पर आ जाएगा ये सिंह पद पद्धति, और फिर वापस पश्यति यहाँ से लिख लेना है, मतलब कि सिंह के जो है पद चिन्ह यानी कि पैरों के निशान देखे। गुफा के समीप आने पर शृगाल ने सिंह के पैरों के निशान देखे। कह शोभते, कौन शोभा देता है, तो यह अनागतम कुरुते सह शोभते, केवल आपको यह अनागतम कुरुते ये याद करना है। कह की जगह आगे सह शोभते, इसका मीनिंग ये है कौन शोभा देता है, तो जो आने वाले कल के बारे में सोचता है या उसके अनुसार कार्य करता है, आने वाली विपदाओं के बारे में सोच के काम करता है, वही संसार में शोभा पाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। अगले देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जहाँ जहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन किया है वहाँ वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। जैसे क है क्षुधार्तः सिंहः
कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, मतलब क्षुधार्त मतलब भूखे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला, कहीं भी भोजन उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, कैसे सिंह को कहीं भी खाना नहीं मिला, तो हम क्षुधार्त की जगह क्या लिख देंगे, कीदृश, मतलब किस प्रकार के। ये हो गया कीदृश, कीदृश। अब कीदृश के बाद में पूरी लाइन वैसी लिखिए, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ये पूरी लाइन ऐसी आ जाएगी। ठीक है, कीदृश और उसके बाद में सिंह और पूरी लाइन आपकी वैसे ही आ जाएगी आगे। फिर आगे देखिए, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत, मतलब दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था, आसित मतलब था। तो यहाँ पर देखिए दधिपुच्छ, यहाँ पर नाम है उसका गीदड़ का, तो दधिपुच्छ को अंडरलाइन है, यहाँ पर कुछ हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, किस नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये किम, और फिर नाम से आप आगे वैसे ही लिख दीजिए। देखिए, किम नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, एषा मतलब यह, जो गुफा है वो स्त्रीलिंग है इसलिए ऐसा ऐसा बोला है, नहीं तो हम ऐसा यूज करते हैं। तो हो गया एषा गुहा, मतलब इस गुफा का, गुफा, यह गुफा स्वामिनः स्वामी की सदा आह्वानम करोति, मतलब हमेशा आवाज लगाती होगी उसे, तो स्वामिनः की जगह हमें यूज करना है, तो हम लोग स्वामिनः की जगह यूज कर रहे हैं कस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा एषा गुहा कस्य, मतलब किसका आह्वान करती है, इसका क्वेश्चन बन जाएगा, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, तो आंसर आ जाएगा एषा गुफा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, है ना। अब देखिए घ, भय संत्रस्त मनसाम, मतलब कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्तपादादिका, हाथ पैरों के, क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्रिया ठीक तरह से कार्य नहीं करती है, तो भय से डरे हुए लोगों की कौन सी क्रियाएं ढंग से कार्य नहीं करती है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हस्तपादादिका की जगह हम लोगों को क्या करना है, उस जगह हम लिख देंगे कीदृशः, किस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है भय से डरे हुए लोगों की, तो यहाँ पर लिख देंगे कीदृशः। तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए लोगों की किस प्रकार की क्रियाएं कार्य नहीं करती है। देखिए ड वाला, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, मतलब आह्वानेन मतलब कि आवाज लगाने पर शगाल अगर बिल में प्रवेश करता है तो सिंह का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, आह्वान करने पर शगाल कहाँ प्रवेश करता तो सिंह का भोजन बन जाएगा। अब बिल की जगह आपको क्या करना है, कस्मिन, बिल की जगह केवल आपको यहाँ पर कस्मिन लिखना है। तो आपका पूरा सेंटेंस ऐसा बनेगा, आह्वानेन शृगालः, यहाँ पर आ जाएगा कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। मैं केवल यहाँ पर आपको ये बीच के जो अंडरलाइन है उनकी जगह क्या यूज़ होने वाला है, क्या प्रयुक्त होगा, वो केवल मैंने आपको लिखा है। आपको जब आंसर लिखना है, जब ये पूरी लाइन लिखनी है, आह्वानेन शृगालः, फिर यहाँ पर कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5, घटनानुसारम व्याख्यानी लिखत, मतलब कि जिस तरह से इस जो कथा में घटनाएं हुई हैं उन्हें आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले देखिए, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत, मतलब कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ जो गिदड़ था वह समागच्छत मतलब वहाँ आया। सिंह एका महती गुहा पश्यत, मतलब सिंह ने एक गुफा देखी। फिर देखिए, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, घूम घूम कर, परिभ्रमण, भ्रमण मतलब कि घूमना होता है, परिभ्रमण मतलब घूमना, तो घूम कर सिंह क्षुधार्तो जाता मतलब भूखा हो गया था। दूरस्थ शृगालः रवम कर्तुम आरब्ध, मतलब कि दूर खड़े होकर जो शृगाल जो है सोचता है या पुकारता है।
अब देखिए सिंह शृगालस्य आह्वानम करोत, मतलब सिंह ने शृगालस्य मतलब शृगाल का आह्वानम करोत मतलब आवाज लगाई। दूरम पलायमाना शृगाल श्लोकम पठत, देखो श्लोकम और अपठत इन दोनों चीज़ों को इन्होंने कंबाइन कर दिया है, इसे संधि कर दिया तो श्लोकम पठत हो गया है। तो दूर खड़ा हुआ जो गीदड़ है वो श्लोक पढ़ता है, या उसने दूर खड़े होकर गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, गुफा के अंदर कोई है ऐसा शृगाल का विचार था, यानी कि गीदड़ का विचार था। अब देखिए इसे हमें क्रम से जमाना है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये देखिए ये नंबर 1 हो जाएगा, ये परिभ्रमण सिंह शुद्धा तो जाता, मतलब कि घूमकर भोजन की तलाश में सिंह बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। फिर उसके बाद में उसे अचानक से एक गुफा दिखी, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये वाला सिंह एक काम महती गुहाम अपश्यत। फिर क्या हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है गुहा का स्वामी दधिपुच्छ वहाँ आ गया, तो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत। उसके बाद में क्या हुआ था, उस शृगाल ने सोचा था कि जरूर इस गुफा में कोई है, तो ये फोर्थ ये हो जाएगा गुहायाम कोपी अस्ति इति शृगालस्य विचारः। उसके बाद में दूर खड़ा हुआ जो उसकी दूर खड़ा हुआ शृगाल डर जाता है, तो ये देखिए ये वाला, और वो आवाज लगाता है दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़ा होके शृगाल बोलता है या गिद्ध बोलता है। अब देखिए 6th वाला हो जाएगा, ये सिंह शृगालस्य आह्वानम करोत, मतलब कि सिंह ने शृगाल को पुकारना शुरू किया या आह्वान करना शुरू किया। फिर 7th में ये हो जाएगा दूरम पलायमाना शृगालः श्लोकम पठत, मतलब दूर खड़ा होकर, जब शृगाल डर जाता है तो वो दूर खड़ा होकर श्लोक को पढ़ने लग जाता है। इस तरह से यहाँ पर इनका क्रम आपको लिखना है। सबसे पहले नंबर पे आप ये ग वाला लिखेंगे, सेकंड नंबर पे ख, थर्ड नंबर पे क, फोर्थ नंबर पे छ, फिर 5th नंबर पे आप घ लिखेंगे, 6th नंबर पे ड़, और 7th नंबर पे आप च वाली लाइन लिखेंगे। इस तरह से इसका आपको क्रम बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, यथा निर्देश उत्तरत, मतलब कि जैसा आपको निर्देश दिया है उस तरह से आपको उत्तर देना है। देखिए पहला वाला जो है क, एकाम महतिम गुहा दृष्टवा सह अचिंतयत, मतलब एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्यया सह पदानी अपि लिखत, तो इसमें उन्होंने बोला है कि इस वाक्य में जो विशेषण पद हैं उसकी संख्या भी बताइए और उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, देखो गुफा है, एक गुफा है, तो यहाँ पे एकाम गुहा, ये देखिए एक गुफा, गुफा का विशेषण कौन है जो विशेषता बताता है, वो है एकाम। एक तो यहाँ पर हो गया एकाम, दूसरा है महती, मतलब कि एक बड़ी, ये देखिए दो गुफा की दो विशेषता कौन बता रहा है, एक तो एकाम और ये महती, दोनों इस गुफा की विशेषता है। तो यहाँ पे विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दो विशेषण हो गए, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है अस्मीन वाक्ये, अब यहाँ पर कति बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे द्वि है, मतलब दो है, तो हम लोग संस्कृत में द्वि बोलते हैं, द्वि विशेषण पदे। फिर उसके बाद में है एकाम महती च स्तः, ये देखिए एकाम और ये महती दोनों हैं। अब यहाँ पे जब संस्कृत में और लगाते हैं तो हम लोग जैसे हिंदी में और लगाते हैं एक और ये, जैसे सीता और गीता, तो सीता और गीता, जैसे संस्कृत में सीता च गीता नहीं लगता है, सीता गीता च, और संस्कृत में पीछे लगता है। तो यहाँ पर जो च है, च का मीनिंग होता है और, तो एका महती च, मतलब एका और महती ये दोनों विशेषण पद है, तो एका महती च स्तः। अब यहाँ पर अस्थि की जगह स्तः क्यों यूज किया है, क्योंकि एकाम और महती दो हैं, तो अस्थि एक के लिए, स्तः दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए संति होता है, इसलिए एकाम महती च स्तः, दो के लिए स्तः होता है, अस्थि स्तः संति। अगला देखिए आप, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं उसका आह्वान करूंगा।
अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर देखिए जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर कौन बोलता है, ये जो लाइन है ये खरन खर जो सिंह था वो बोलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये जो आंसर है अत्र अहम इति पदम, कस्मे की जगह नाम आ जाएगा, खरन खराय सिंहाय प्रयुक्तम। खरन खराय जो खरन खर जो सिंह था उसके लिए प्रयुक्त हुआ है अहम शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा अत्र अहम इति पदम खरन खराय सिंहाय प्रयुक्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ग वाला। यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाती हो या मेरा आह्वान नहीं करती हो, अस्मिन वाक्ये कर्तपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद कौन है, यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाती हो तो यहाँ पे कर्ता या करने वाला कौन है, तुम है। तो यहाँ पर हम आंसर यहाँ से लिखेंगे अस्मिन वाक्ये कर्तपदम, और किम की जगह यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा त्वम। तो ये देखिए लिख दिया अस्मिन वाक्ये कर्तपदम त्वम और अस्ति। ठीक है, यहाँ पर कर्ता पदम त्वम है तो है के लिए हमने अस्ति यूज किया है। देखिए नेक्स्ट है सिंहम पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, मतलब कि सिंह के पद चिन्ह गुहा में प्रवेश होते हुए देखे। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, यहाँ देखना क्रिया हो रही है। देखिए दृश्यते, यहाँ पर देखना जो है वो क्रिया है, इसलिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे अस्मिन वाक्ये क्रियापदम। ये देखिए पूरा लिखा है अस्मिन वाक्ये क्रियापदम, फिर ये आंसर लिख दिया दृश्यते, किम की जगह हमने लिखा दृश्यते अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वने, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये एस जो आया है, तो वने जो बच्चे गलती करते हैं इसको एस पढ़ते हैं, वने अत्र, वने और अत्र इन दोनों को यहाँ पर मिला के वने अत्र संथस्य समागता जरा, मतलब कि इस वन में मैंने पूरी उम्र गुजार दी है या इस उम्र में मुझे बुढ़ापा हो गया है। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन है, यहाँ पर अव्यय पद है अत्र। ये देखिए वने अत्र, यहाँ पर एस की जगह अ है, ये एस जो लिखा होता है ये अ होता है, जैसे हमने को अपी भी जो पढ़ा था, तो वने अत्र हुआ है। तो यहाँ पर अव्यय पद अत्र है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम की जगह आ जाएगा अत्र और अस्ति। ये देखिए पूरा लिखा है अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अत्र अस्ति। तो इस तरह से आपको जो इसमें जो है आंसर केवल एक एक शब्द के हैं, लेकिन आपको पूरा आंसर यहाँ पर लिखना है एक लाइन में, इसलिए हम लोग यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, वरना इसका आंसर जो है ये एक एक शब्द के आंसर है, अत्र दृश्यते, इस तरह से। मैं आपको समझाने के लिए इन्हें इतना डिटेल में बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि नीचे हुए जो बॉक्स में जो हमें अव्यय पद दिए हुए हैं उन्हें देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर देखिए एक कहानी दी हुई है, एकस्मिन वने, मतलब एक वन में। अब यहाँ पर देखिए व्याधः जालम विस्तीर्य स्थितः, तो यहाँ पर दो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, तो वहाँ पर आएगा एकस्मिन वने, मतलब एक वन में, कश्चन यानी कोई, व्याधः मतलब कि शिकारी, जाल विस्तीर्य मतलब कि जाल बिछाकर, दूरे स्थितः मतलब दूर खड़ा हो गया। फिर देखिए क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः तदा आगच्छत्, मतलब कि वहाँ पर आकाश में सपरिवार परिवार सहित कपोतराज मतलब कबूतर, तदा आगच्छत् मतलब वहाँ पर आ गया। अब है नीचे है कपोताः, अब यहाँ पर नीचे आएगा क्योंकि नीचे जो वो आकाश में उड़ रहा था तब उन्होंने नीचे देखा, तो नीचे है कपोताः तंडुलान अपश्यत्, तंडुलान मतलब होता है चावल के दाने या अनाज के दाने, तो वैसे इसे तंडुलान हम चावल के दाने कहेंगे। नीचे है कपोताः तंडुलान अपश्यत् यदा येषाम लोभो जात, इसीलिए उनके मन में क्या हो गया, लोभ जाग गया। परम राजा सहमत नासित, देखिए न और आसित इन दोनों को मिलाकर यहाँ नासित करा है, तो लेकिन जो राजा था उनका वह सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित तरही वने कोपी मनुष्य नासित, मतलब कि नास्ति, तस्य युक्ति आसित तरही वने को अपी, देखिए को यहाँ पर फिर से जो एस यूज किया है यहाँ पर अ है,
तो कोपी मनुष्य नास्ति, वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलानाम संभवः, मतलब कि वहाँ पर जो तंडुलानाम मतलब कि जो ग्रेन्स है वो खाना संभव नहीं है। यदि राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राजा का जो उपदेश था उसको अस्वीकृत कर दिया, यानी कि माना नहीं। कपोतः तंडुलान खादितुम, जो कपोतर थे, जो दूसरे कबूतर थे, वो चावल के दाने या अनाज के दाने खाने के लिए प्रवत्तः और नीचे उतरे, और प्रवत्तः जाले परम निपतिता, मतलब कि वहाँ जाल में वो फंस गए। अतः उक्तम, उक्तम मतलब कि जो कहावतें कहते हैं या उक्ति कहते हैं, अतः उक्तम ऐसा कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम, मतलब कि बिना सोच विचारे कार्य नहीं करना चाहिए।